गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 26 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा आज हम आपका इस यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज बैटरीज। तो बैटरीज क्या होती है, कहाँ आप बैटरीज को देखते हो। तो बेटा आपने देखा होगा टॉर्च में जो आप सेल डालते हो वो भी एक टाइप की बैटरी है, या फिर आपके वॉचेस में जो छोटा सा सिल्वर कलर का सेल होता है वो भी एक टाइप की बैटरी ही होती है। साथ के साथ आपने अपने घरों में इन्वर्टर बैटरीज देखी होगी, आपने कार्स में, बाइक में, स्कूटी में बैटरीज देखी होगी। तो ये सारी ही आपकी बैटरी के एग्जाम्पल है। तो इन बैटरीज में क्या फिल होता है, या फिर मैं कहूं कि कैसी रिएक्शन होती है जिसके कारण आपका जो इक्विपमेंट है या फिर आपका कोई भी यूटेंसिल है वो ऑपरेट होता है, आज हम वही देखेंगे। तो बात करते हैं आपकी बैटरीज की बेटा। तो बैटरीज क्या होती है, बैटरी आपका सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, ऐसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वहां देखा था कि आपका सेल सिंगल भी हो सकता है, या फिर किसी सेल में अगर दो सेल है, किसी बैटरी में दो सेल है तो वो सेल कनेक्ट होते हैं सीरीज में। तो ऐसे ही बेटा आपकी बैटरी में भी होता है, बैटरी कैन बी वन सेल और मोर देन वन सेल, one cell connected in series which convert the chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा। तो बैटरी आपकी एक सेल भी हो सकता है या फिर मोर देन वन सेल। आपकी बैटरी में एक सेल भी हो सकता है, जो अब तक हम सेल पढ़ रहे थे, जिसमें आपका एनोड होता है, कैथोड होता है, हम कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो ऐसे ही बैटरी में आपका सिंगल सेल भी हो सकता है या फिर मोर देन वन सेल भी हो सकता है। अब अगर आपका मोर देन वन सेल है तो वो कैसे ऑपरेट होगा, उसको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, आपका बैटरीज क्या करती है, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी जितनी भी बैटरीज होती है बेटा वो आपको क्या देती है, आपको एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। जैसे आपकी इन्वर्टर्स की बैटरी है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, दैट मीन्स वो क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो बेटा जितनी भी बैटरीज है उनमें क्या फिल होते हैं, कुछ केमिकल्स फिल होते हैं। और हमने देखा था कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, सब में क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। किस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तब आपकी रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर हो रही है, बट हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि आपकी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ऐसा ही बैटरी में भी होता है। बैटरी में आपकी कुछ केमिकल्स फिल होते हैं, आपका एनोड होता है, कैथोड होता है, जिनके बीच में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करते हैं। उसके कारण बैटरीज में कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, जब उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वहां से प्रोड्यूस हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी, जो कि आपकी कन्वर्ट होकर आपको मिलती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी टाइप की बैटरी है, चाहे कितनी कोई भी बैटरी आप कंसिडर कर लो, सारी ही बैटरी क्या होती है, गैल्वेनिक सेल होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की बैटरी अलग अलग टाइप के गैल्वेनिक सेल होता है। आपकी बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अपने आप रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के कारण जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई है वो आपको कन्वर्ट होके मिलते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी हो रहा है कि बैटरीज में आपकी क्या होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है।
साथ के साथ आपका दूसरा क्या है, केमिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस ऐसी रिएक्शन जो खुद हो रही है, तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उन रिएक्शन से, और केमिकल एनर्जी आपको कन्वर्ट होके मिल रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा बैटरी आपने बहुत सारी टाइप की देखी है, जैसे टॉर्च में बैटरी डालते हो आप, चार्जर में भी बैटरी होती है आपकी, जैसे कैमरा चार्जर होता है, ऐसे ही आपने देखा वो वॉचेस में बैटरी होती है, बसेस में बैटरी होती है, कार में बैटरी होती है, या जो अपने होम में इन्वर्टर्स में जो बैटरी यूज करते हो वहां पे भी बैटरी होती है। तो आपने कभी ये देखा है कि आप बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब जाके वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप कभी भी करंट नहीं देते तब वो वापस आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती, हमेशा बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है। मैं चार्जिंग की बात नहीं कर रही हूँ, चार्जिंग अलग चीज है बेटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की। तो बैटरी आपकी हमेशा पहले आपको आउटपुट देती है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के कारण केमिकल एनर्जी जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें बैटरीज जो है बेटा आपकी दो टाइप की होती है। पहली जो बैटरी है आपकी, टाइप्स ऑफ बैटरी अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ बैटरीज, फर्स्ट वन इज प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज, एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरीज। तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी जो बैटरी होती है वो नॉन चार्जेबल बैटरी होती है, उनको सिर्फ आप सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हो। उनमें जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही टाइम हो रही है, यानी कि एक ही बार हो रही है, एक ही बार आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। वहां पे आप कह सकते हो कि प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरीज है जो सिंगल यूज बैटरी है, जो यूज एंड थ्रो बैटरी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी बैटरी आपकी कौन कौन सी है? जैसे आप अपने वॉचेस में जो आपका छोटा सा सिल्वर कलर का सेल होता है वो आपका खराब होने के बाद पहले तो वर्क करता है, यानी कि उस सेल में जो केमिकल्स फिल है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो आपको कन्वर्ट होके मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बट जैसे ही आपका वो सेल खराब हो जाता है, उसमें रिएक्शन हो रही है, बट जैसे ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है आपका जो सेल है स्टॉप हो जाता है, आपका वो सेल फर्दर वर्क नहीं करता। क्या आप उस सेल को चार्ज करके दोबारा से वर्किंग मोड में ला सकते हो? नहीं। तो ऐसी बैटरी जो सिंगल यूज होती है, मतलब कि आप एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार वो जब अपना उसमें जब जितनी केमिकल रिएक्शन होनी है वो होने के बाद आप दोबारा से उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकते। ऐसी बैटरीज जो होती है प्राइमरी बैटरीज। और एग्जांपल अगर हम लें तो टॉर्च में जो आप डालते हो, या फिर वॉचेस जो आपकी वॉल वॉच होती है, दीवार घड़ी जो होती है, उसमें भी जो आप सेल डालते हो, पेंसिल सेल डालते हो, या आप बोलते हो ड्यूरा सेल, ये जो आप देखते हो टीवी में, ये जो सेल डालते हो बेटा ये भी प्राइमरी बैटरी ही है। क्योंकि एक बार जो खत्म होने के बाद, ये बैटरीज एक बार खत्म होने के बाद, एक बार जब इनमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर देते हैं। आप इनको चार्ज करके दोबारा से वर्किंग मोड में नहीं ला सकते। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई आपकी प्राइमरी बैटरी की। तो प्राइमरी बैटरी आपकी क्या है? दोज बैटरी विच आर सिंगल यूज, या फिर हम कह सकते हैं दोज बैटरी विच आर नॉट चार्जेबल। ऐसी बैटरी जो कि चार्जेबल नहीं है, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ऐसी बैटरीज को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरीज। तो सेकेंड अगर बात करें सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है बेटा? सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरी होती है जो एक बार क्या होती है, एक बार आपको केमिकल रिएक्शन के उनमें केमिकल रिएक्शन होने के कारण आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर उनमें केमिकल रिएक्शन खत्म होती जा रही है तो आप उनको चार्ज करके दोबारा से उनमें केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपकी कार की बैटरी होती है, या मैं कहूँ इन्वर्टर जो बैटरी होती है, उसमें आप क्या करते हो? आप इन्वर्टर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो,
ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसकी कम होने लग जाती है तो आप उसको चार्जिंग में लगा देते हो, तो चार्ज से आपका क्या होता है, आपकी वो बैटरी दोबारा से रिचार्ज हो गई है, फिर से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने को तैयार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है। इनको आप ओवर टाइम रिचार्ज कर करके, चार्ज कर करके आप कब तक यूज कर सकते हो, कभी तक भी यूज कर सकते हो जब तक वो फुली वैनिश ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी बैटरी है वो सिंगल टाइम यूज है, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। बट सेकेंडरी बैटरी ऐसी बैटरीज है जिनको आप चार्जिंग करके, रिचार्ज करके दोबारा उनका यूज कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी प्राइमरी बैटरीज के बारे में। तो देखो बेटा, तो बेटा बैटरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी। तो एक और बात मैं आपको बैटरीज की बताना चाहूंगी कि बैटरी के सिलेक्शन के टाइम आप किसी भी बैटरी को सेलेक्ट करते हो तो आप क्या देखते हो, क्या तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वेट में भी ज्यादा भारी ना हो, लाइट वेटेड हो, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमेशा एक कंटिन्यूअस आपको पोटेंशियल देती रहे। कंटिन्यूअस पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब तक उसकी लाइफ हो, उस बैटरी की जब तक लाइफ हो वो कंटिन्यूअस एक ही जैसा पोटेंशियल देती रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लो नई नई बैटरी खरीदी, आपने नया नया कोई सेल खरीदा है, ड्यूरा सेल खरीदा है समझो, तो आपने जब उसको घड़ी में लगाया, आपने जब उसको क्लॉक में फिट किया, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि वो सेल नया है इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी टाइम दिखाता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है आपकी घड़ी जो है वो बहुत धीरे 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 करके टाइम दिखा रही, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हमेशा जो आपकी बैटरी होती है हम हमेशा उसी बैटरी को प्रेफर करते हैं जो कि आपका एक कंटिन्यूअस पोटेंशियल शो करे। ठीक है, तो जब आपकी बैटरी नई होती है तब भी वो एक ही पोटेंशियल शो करती है, पुरानी होती है तब भी वो एक ही पोटेंशियल शो करती है। हाँ, कई बार आपने देखा है कि आपकी जो घड़ी है, आपका जब सेल जो है खराब होने लगता है तो घड़ी रुक जाती है, बट कई बार क्या होता है कि रुकने के बाद भी 1-2 दिन बाद या मैं कहूँ 4-5 घंटे बाद आपकी जो दोबारा से आपकी क्लॉक चलने लग जाती है। वो क्यों चलने लग जाती है, क्योंकि उसमें उस सेल में जो आपकी रिएक्शन, जो बची कुची रिएक्शन है वो होती रहती है, और उस बची कुची रिएक्शन की वजह से आपकी जो सेल है उसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल फिर भी आता रहता है। ठीक है, तो हम अगर बैटरी का सिलेक्शन करें बेटा, तो बैटरी हम हमेशा ही ऐसी बैटरी सेलेक्ट करते हैं जो कि आपको एक स्टेबल या फिर कंटिन्यूअस पोटेंशियल शो करे, दूसरी वो लाइट वेट में हो, और तीसरी बात ये है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अपनी बैटरी में सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज की, तो प्राइमरी बैटरीज हमने क्या बताया कि ऐसी बैटरी जो कि नॉन चार्जेबल है, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, वो आप सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हो, उनकी जब तक लाइफ है तब तक आप यूज करो और फिर उसको आप थ्रो कर सकते हो, क्योंकि वो दोबारा रीयूज आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहला जो एग्जांपल है, पहली जो हम प्राइमरी बैटरी पढ़ेंगे वो है आपका ड्राई सेल, जिसको हम लेग सेल भी बोलते हैं बेटा। तो ड्राई सेल जो बात है, ड्राई सेल जो होता है वो कौन सा सेल होता है, जो नॉर्मली आप अपने टॉर्च में या फिर मैं कहूं कि जो आप क्लॉक में या रिमोट में जो सेल यूज करते हो उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। तो उस सेल में क्या होता है, कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, कैसा आप इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल करते हो, तो वो देखते हैं। तो बेटा बात करें अगर हम एनोड की, तो आपने देखा है अगर हम बात करें एनोड की, तो आपका जो ड्राई सेल होता है या मैं कहूँ टॉर्च का जो सेल होता है उसमें जो एनोड होता है हमेशा जिंक का होता है। जिंक कंटेनर जो होता है उसका वो एज अ एनोड आपका एक्ट करता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड जो होता है बेटा उसमें कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड आपका होता है कार्बन या फिर हम कह सकते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन के फॉर्म में आपका कैथोड होता है। तो एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखो आपका अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपका इस टाइप का सेल होता है जो आप नॉर्मली बैटरीज में यूज करते हो, इतना बड़ा नहीं करते हो, छोटा ही यूज करते हो, बट मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाइड डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, इस टाइप की उसमें कैप होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये जो आपका कंटेनर होता है,
दैट मीन्स ये जो कंटेनर है सेल का, ये आपका जिंक से बना होता है, जिंक कंटेनर होता है, और यही जिंक आपका एक्ट करता है एज अ एनोड। तो आपने देखा होगा इस कंटेनर पे यहाँ पे भी कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, और यहाँ पे भी आपका कुछ कवरिंग होती है, जैसे कुछ लेबल होता है। आपने देखा होगा कि आपका ड्यूरा सेल ऐसे सेल लिखा होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल्स गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका कंटेनर होता है वो कवर्ड होता है, यहाँ दोनों साइड से, और ऊपर से आपका क्या होता है, सेल कवर्ड होता है। बट अगर नीचे की बात करें हम, नीचे जो पोर्शन है आपने देखा होगा सिल्वर कलर का जो पोर्शन होता है वो कवर्ड नहीं होता है, वही आपका जिंक कंटेनर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जिंक, जो कि एज अ एनोड आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा, इस कैप के नीचे अगर आपने कभी सेल को तोड़ के देखा है तो इस कैप के नीचे ऐसी आपकी एक ब्लैक कलर की रॉड होती है। ये ब्लैक कलर की जो रॉड होती है ये होती है आपकी कैथोड रॉड। और कैथोड आपका किसका है, अभी मैंने बताया कैथोड आपका कार्बन बोल सकते हैं, या मैं कहूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही टाइप है, ठीक है। तो ये आपका कैथोड जो होता है वो होता है बेटा कार्बन का, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन की, तो देखो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन रॉड है आपकी, जो कि एज अ कैथोड है आपकी, वो एनोड को टच नहीं कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम एनोड और कैथोड में कंडक्टिविटी फिर कैसे होगी, कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो उसकी कंडक्शन के लिए बेटा यहाँ पे एक चीज, एक पेस्ट फिल किया गया है, पेस्ट फिल किया गया है बिटवीन एनोड और कैथोड, ठीक है। किसका पेस्ट फिल किया गया है, आपका अमोनियम क्लोराइड का एंड जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो आपका पेस्ट फिल किया गया है इसमें, ये आपका पेस्ट फिल किया गया है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और पेस्ट आपका किसका, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसमें ऐसे फिल किया गया है। साथ के साथ ये जो आपकी कैथोड, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है आपका, या मैं कहूं कैथोड जो है, इसके अराउंड एक पाउडर की कोटिंग है इसके अराउंड। कौन से पाउडर की कोटिंग है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन की कोटिंग है, इस पे ब्लैक कार्बन की कोटिंग है यहाँ पे इसके अराउंड, ठीक है। तो अब अगर बात करें बेटा कि इसमें रिएक्शन आपकी कैसे हो रही है, कैसे आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर हम वो देखें तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं। एनोड आपका क्या है, जिंक कंटेनर आपका एज अ एनोड एक्ट करेगा। कैथोड आपका क्या है, कार्बन जो बीच में जो आपको ब्लैक रॉड दिख रही है ये वाली, ये आपकी क्या है, आपकी ये जो ब्लैक रॉड है आपकी, ये किसकी बेटा है, ये आपकी कार्बन की रॉड है, ठीक है। व्हाइट ही रख लेते हैं इसको, वैसे होती है ब्लैक कलर की है, ठीक है। ये आपकी कार्बन की रॉड है। तो अगर नेक्स्ट बात करें इसके अराउंड है, कार्बन रॉड किससे सराउंड है, सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन। और उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने एनोड और कैथोड के बीच में एक पेस्ट फिल किया है। तो हम कह सकते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड अ पेस्ट ऑफ किसका, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड इज फिल्ड, ठीक है बेटा। तो इसका हमने पेस्ट फिल किया है।
तो अब अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं एनोड की। तो सबको पता है, मैंने आपको बताया था एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड आपका क्या है बेटा, जिंक मेटल है आपका। तो जिंक मेटल ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, हमने बताया था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन होता है आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो Zn जो है, जिंक जो मेटल है, उसमें से आपका क्या होगा, जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैथोड की, कि कैथोड ये आपका हो गया एट एनोड, एट कैथोड की बात करें कि कैथोड पे आपकी क्या रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड पे आपका हमेशा होता है बेटा रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन आपका किसका होगा, ये चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने सेल की रिएक्शन याद है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन और उसमें जो बाकी कंस्ट्रक्शन पार्ट है या वर्किंग पार्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको रिएक्शन याद रखनी। तो बेटा यहाँ पे जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मैग्नीज ऑक्साइड का। तो मैग्नीज ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन देखें तो देखो कैसे हो रहा है, MnO2, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है। MnO2 को अगर हम देखें बेटा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है दैट इज -2, और एक और होगा दैट मींस टोटल -4 चार्ज हो गया इस पे। तो इसकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। तो ये जो मैग्नीज है ये +4 स्टेट से आपका चला जाएगा +3 स्टेट में, MnO एंड OH। ठीक है, आपका ऑक्सीडाइज होके आपका ये बनाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपका जो इस पे चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 होगा। कैसे होगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है, तो -1 + -2 टोटल चार्ज -3। तो मैग्नीज पे +3 का चार्ज होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा, ऑक्सीजन जो है वो तो यहाँ दिख गया कि ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, बट हाइड्रोजन आपका कहाँ से आया है, तो हाइड्रोजन आपका आया है इससे अमोनियम क्लोराइड से। जो आपका पेस्ट था उससे आपका अमोनियम, पेस्ट में जो आपका अमोनियम क्लोराइड था वहां से आपका हाइड्रोजन पार्ट आया। ठीक है, तो अगर हम यहां से ले आपका NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन पार्ट आ गया। अब यहां देखो आपका क्या हो गया, एक हाइड्रोजन दे दिया है, 2 ऑक्सीजन यहां ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया, अमोनियम से ले लिया है, एक हाइड्रोजन हो गया। अब बात करते हैं आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जा रहा होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब आपका क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो बेटा यहाँ आपका बचता है NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, आपकी अमोनिया गैस आपकी यहाँ पे बचती है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखो तो आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो पहले जिंक जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया है। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो वहां से जो आपकी रिएक्शन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन बचेगी बेटा वो बचेगी MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस Zn, that will give you Zn2 पॉजिटिव प्लस MnOH प्लस अमोनिया गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये रिएक्शन हुई यहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो गैस है जब तक आपका ये जो सेल है ड्राई सेल वर्क करता रहेगा, हर एक रिएक्शन पे आपका क्या हो रहा है, हर एक रिएक्शन पे आपकी अमोनिया गैस निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्लस एनर्जी जो है
आपकी इवॉल्व आउट हो रही है, ठीक है। यही एनर्जी हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम जो एनर्जी आपकी इवॉल्व आउट हुई है वही आपको कन्वर्ट होके मिलते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बात करते हैं, हम यहाँ देख रहे थे आपकी कि अमोनिया गैस आपकी, अमोनियम गैस जो है आपकी हर एक टाइम, हर एक रिएक्शन पे अमोनिया गैस रिलीज आउट हो रही है। तो अगर आपकी अमोनिया गैस कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है हर एक रिएक्शन पे, जब तक वो सेल की लाइफ है तब तक अमोनिया गैस रिलीज होती जाएगी। तो इस टाइम पे, तो एक टाइम पे आपकी अमोनिया गैस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन का डर होगा, जो बैटरी आपकी होगी उसका फटने का डर होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो अमोनिया गैस है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, किसके साथ, जिंक के साथ। ये जो आपका Zn+2 है, चाहे वो एनोड से निकल रहे हो Zn+2 के आयन, या फिर आप मान सकते हो कि इसमें जो पेस्ट है ZnCl2 का, यहां से निकल रहे हो, कहीं से भी जो आपके Zn+2 के आयन है ये इस अमोनिया गैस के साथ बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, जो कि आपका होता है ZnNH3Cl2, ठीक है। ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमेशा ही आपके सॉल्युबल होते हैं, ऐसा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में ये जो ब्रैकेट में जो है एज अ लिगेंड काम करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ ये चीज जानने की जरूरत नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्स में ये जो अमोनिया या क्लोराइड है ये एज अ लीगेंड काम करते हैं। लीगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना। तो Zn जो है, जिस Zn को इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है, इन्हीं आयंस की वजह से आपको Zn को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये जो अमोनिया गैस रिलीज हुई है ये Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, ठीक है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, इसी वजह से आपका जो उस बैटरी का एक्सप्लोजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। कई बार ये जो पार्ट है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो अमोनिया गैस आपकी ड्राई सेल में रिलीज हो रही है वो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी ड्राई सेल की। अब बात अगर हम करें, यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनोड और कैथोड पे आपकी क्या रिएक्शन हो रही है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट आपके प्राइमरी सेल का टाइप देखें वो है मरकरी सेल। तो देखो तो बेटा अगर हम सेकेंड प्राइमरी बैटरी की बात करें जो आप अपने आसपास देखते हो वो है आपकी मरकरी सेल। मरकरी सेल आपका कहाँ यूज होता है, मरकरी सेल जनरली आपके जो क्लॉक, आपकी जो रिस्ट वॉच होती है वहां यूज होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी सेल जो है, क्योंकि ये आउटपुट क्या देता है, आउटपुट पोटेंशियल जो होता है इसका कम होता है एज कंपेयर टू आपका जो हमने इससे पहले वाली प्राइमरी बैटरी देखी थी, कौन सी, ड्राई सेल की। तो आउटपुट पोटेंशियल जो होता है उसका, इसका वो होता है 1.35 वोल्ट होता है, बट उसका जो था हमारा आउटपुट पोटेंशियल जो था बेटा वो था 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो देखो आउटपुट पोटेंशियल इसका कितना, 1.35, तो थोड़ा सा कम है। इसीलिए ये जो बैटरी है, ये जो मरकरी सेल है, वो हम कम ऐसे एड्स के लिए यूज करते हैं जहां पोटेंशियल कम चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसे कहाँ यूज करते हैं, रिस्ट वॉच में यूज करते हैं। रिस्ट वॉच जो होती है आपकी उनमें यूज होते हैं ये। दूसरा आपके जो हेयरिंग एड्स होते हैं, यानी कि जो जिन लोगों को कम सुनाई देता है, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ प्लग लगाते हैं अंदर और एक छोटी सी बैटरी होती है जिसको वो पॉकेट में रखते हैं, तो उनमें जो सेल डलता है वो भी आपका मरकरी सेल ही होता है। तो हम कह सकते हैं आपका हेयरिंग एड्स में भी ये आपका सेल यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये तो बात हो गई इसकी। नेक्स्ट, क्योंकि ये मरकरी सेल आपका क्या, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है, दैट मींस दे आर नॉट चार्जेबल, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा इसके एनोड की, कैथोड की, या कैसा इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें फिल करते हो, तो अगर हम एनोड की बात करें तो जो बेटा इसमें एनोड होता है, क्योंकि नाम है मरकरी सेल इसीलिए इसमें होता है Zn, जिंक अमलगम।
जिंक अमलगम का मतलब क्या होता है? अमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसमें से एक मेटल मरकरी होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, तो जो भी मेटल मरकरी के साथ मिक्स होके कंपाउंड फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं अमलगम। तो यहाँ आपका जिंक मरकरी के साथ मिक्स हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जिंक अमलगम। ठीक है, तो अगर हम कैथोड की बात करें बेटा, कैथोड जो है यहाँ पे वो है आपका, देखो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपका कैथोड होगा मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का कैथोड बना होगा। साथ के साथ जो आप पेस्ट फिल करोगे, पेस्ट फिल बिटवीन कैथोड एंड एनोड, एनोड और कैथोड के बीच में जो पेस्ट आप फिल करोगे फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेल, वो होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये पेस्ट हम फिल करेंगे। ये पेस्ट हम क्यों फिल कर रहे हैं? जैसे हमने आपका ड्राई सेल में भी फिल किया था, ये पेस्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा था क्या काम करता है? कंडक्शन। आपकी कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड में कंडक्शन किसके कारण होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो पेस्ट है बेटा कंडक्शन का काम करता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन की, तो अगर देखो आपका पहले हम देखें एनोड पे, एनोड पे आपका क्या होता है? हमेशा आपको याद रखना है, एनोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड पे क्या, कौन सा है आपका? जिंक अमलगम है, यानी कि इसका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा जिंक अमलगम जो है ZnHg जो है बेटा ऑक्सीडाइज, क्या बोलते हैं, ZnHg जो है ऑक्सीडाइज होगा, कन्वर्ट होगा इनटू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक अमलगम जो है आपका जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि Zn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, बट यहाँ पे आपका क्या है? +2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो ये तो बात हो गई, जिंक से जिंक आ गया, बट ये ऑक्सीजन आपकी कहाँ से आई है? ये जो मरकरी है बेटा ये आपका नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है आपका सेल में। ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है, ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो जिंक जो है कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जो कि कन्वर्ट हो गए +2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में कन्वर्ट हुआ। अब बात आती है कि ऑक्साइड जो बना है उसके लिए ऑक्सीजन कहां से आई? तो बेटा ऑक्सीजन आई है आपका ये जो पेस्ट फिल किया था उसमें से। तो आपका जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ से आपका क्या आया है? ऑक्सीजन आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी OH। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितनी है? एक है, बट अब हम इस हाइड्रोजन का क्या करें? तो आपका हाइड्रोजन जो है एज अ वाटर की फॉर्म में निकलेगा। तो हम यहाँ पे देखो 2 + 2 H2O। तो यहाँ आप देख सकते हो 2OH जो था, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ है, बचा क्या? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वो एज अ वाटर आपका निकलेगा। अब बात करते हैं कि कैथोड पे जो आपकी रिएक्शन है वो क्या होगी? तो कैथोड पे जो आपकी रिएक्शन है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन। कैथोड पे आपका क्या है? मरकरी ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। ठीक है, तो हमारा जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मरकरी ऑक्साइड का होगा। तो मरकरी ऑक्साइड को अगर आप देखो, इसमें मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ मरकरी पे क्या होगा? +2। ये +2 आपका बेटा जाके कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है किसमें? मरकरी में, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो +2 से किस में जा रहा है? 2 में जा रहा है। तो क्या किया होगा इसने? जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। ठीक है, अब बात आती है ये ऑक्सीजन कहाँ गया फिर बेटा? ये ऑक्सीजन एज अ वाटर आपका निकलेगा। तो यहाँ अगर हम देखें आपका, अगर हम H2O ऐड करें यहाँ पे, तो आपका क्या होगा? 2
OH नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है कि यहाँ पे जो आपके एनोड की रिएक्शन में जो 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व आउट हुए थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ था, वो आपका कैथोड के ऊपर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखो तो यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाटर से आपका वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या बनेगी, जिंक अमलगम प्लस 2OH नेगेटिव प्लस HgO प्लस ZnO प्लस Hg प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ये वाला पार्ट भी यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी मरकरी सेल की, ठीक है। तो कैथोड जो आप यूज करते, सॉरी एनोड जो आप यूज करते हो, जो आपने सिल्वर कलर का देखा होगा, आपकी मरकरी सेल किस शेप में होता है, इस टाइप के शेल, जो आप बैटरीज में इस टाइप के सेल यूज करते हो, ठीक है। तो ये जो आपका सिल्वर पोर्शन होता है, ये आपका एज ए एनोड वर्क करता है। किसका होता है, ये जिंक अमलगम का कंटेनर होता है, जो एज अ इलेक्ट्रोड, एज अ एनोड एक्ट करता है, ठीक है। और कैथोड आपका क्या है, मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन का यहाँ कैथोड है। और जो हमने इलेक्ट्रोलाइट एज अ पेस्ट फिल किया है, वो किसका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन जो है बहुत सिंपल है कि जिंक अमलगम जो है ऑक्सीडाइज होके ZnO में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, ठीक है। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन और वाटर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड के साथ रिडक्शन की रिएक्शन दे रहे हैं और आपका मरकरी लिक्विड के फॉर्म में आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा ये तो बात हो गई आपकी प्राइमरी सेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके करेंगे सेकेंडरी सेल। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।